जय हिंद दोस्तों, फैक्ट्स अबाउट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के लिए जापान के दौरे पर गए हुए हैं, जिसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया है। अब तक क्वाड की जितने भी मीटिंग्स आयोजित किया गया है, उनमें से ये मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम सभी को ये बात पता है कि क्वाड 4 देशों का एक गठबंधन है और ये 4 देश है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फाइनली इंडिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबदबा को काउंटर करने के लिए क्वाड का स्थापना किया गया था। ट्यूसडे को आयोजित हुआ इस बैठक में इंडो पैसिफिक रीजन, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, इस बार के क्वाड समिट में ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे चाइना का मुश्किल बढ़ने वाला है और इंडिया को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका चारों क्वाड कंट्रीज के साथ साथ 10 में से 7 एशियन कंट्रीज और न्यूजीलैंड सदस्य हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। एशियन, जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? कमेंट करके उसका आंसर कीजिए। बाय द वे, 10 एशियन कंट्रीज में से म्यांमार, कंबोडिया और लाओस को इस इनिशिएटिव से बाहर रखा है और उसका कारण है ये तीनों कंट्रीज कुछ ज़्यादा ही प्रो चाइना यानी क्लोजर टू चाइना है। IPEF इनिशिएटिव का मूल उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को सप्लाई चेन से बाहर करना। US कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रायमोंडो की कहना है, क्योंकि इस समय बहुत से बिजनेसेस चीन का विकल्प तलाश रहा है, तो ये इनिशिएटिव उन्हें IPEF कंट्रीज की तरफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करेगा। आसान शब्दों में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के देशों के बीच आपस में बिजनेस को प्रमोट करेगा, जिससे चीन को एक इकोनॉमिकली बड़ा झटका मिलेगा। और दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है सप्लाई चेन में चीन का विकल्प होने का, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि भविष्य में चीन के बाद भारत ही विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनने वाला है और भारत के पास वो पोटेंशियल भी है। इसके अलावा विश्व की ज़्यादातर कंपनियां भारत के मार्केट में निवेश करने के लिए इच्छुक है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के मामले में पिछले सालों के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। आप लोगों को शायद ये बात पता होगा कि विदेशी कंपनियां भारत में जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो FDI में काउंट होता है। भारत में साल 2021 से 22 के बीच 83.57 बिलियन डॉलर FDI कलेक्शन हुआ है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत का FDI कलेक्शन रिकॉर्ड नंबर में ग्रो करना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विदेशी कंपनियां भारत की बाजार में ट्रस्ट करता है। प्रेसिडेंट जो बिडेन भारत के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इच्छा जताई है। इसके अलावा मंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टॉप इंडस्ट्रीज लीडर के साथ बातचीत करके उन्हें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रण किया है। नरेंद्र मोदी 34 जापानीज कंपनीज के CEO के साथ एक बिजनेस राउंड टेबल को चेयर किया है। कहा जा रहा है कि उनमें से बहुत सी कंपनियां भारत में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है भारत के लिए, क्योंकि भारत में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही भारत का FDI ग्रो करेगा और FDI जितना ग्रो करेगा उससे भारत का GDP भी स्ट्रांग होगा और 2025 के अंदर $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो लक्ष्य है हमारा, वो जल्द ही पूरा हो पाएगा। तो वीडियो की जानकारी फ़िलहाल यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही देश विदेश की इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।